pranams. I request Muniji to deliver the inaugural address. Rashtrasant Sri Chandraprabha Sagarji Maharaj will deliver the inaugural speech now. श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। सभी करबद्ध हों, हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। सेमिनार को, कॉन्फ्रेंस को शुरू करने के लिए ओंकार बिंदु संयुक्तम, सभी बोलिए, ओंकार बिंदु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संबोधि धाम के आध्यात्मिक वातावरण में इंडिका द्वारा आयोजित जैन ट्रेडिशंस कॉन्फ्रेंस में आप सभी महानुभावों का हम गुरुजनों की ओर से प्रेम भरा स्वागत और अभिवादन है। हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि संबोधि धाम में इंडिका द्वारा यह दिव्य सेमिनार आयोजित किया गया है और आपके इस सेमिनार से हम सभी लोगों को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हम इस हेतु अपनी ओर से और आप सभी की ओर से दोनों हाथ खोलिए और 15 सेकंड तक इंडिका का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंडिका जो कार्य कर रही है, ये कार्य अगर देश भर में प्रारंभ हो जाए तो जैन संस्कृति, जैन साहित्य और जैन दर्शन को आम इंसान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इंडिका के संस्थापक श्री हरिकिरण जी इस बात के प्रतीक हैं कि भगवान श्री महावीर का अनेकांत लोगों के मानस पटल पर किस तरह से स्थापित हुआ कि स्वयं जैन कुल में पैदा नहीं हुए, पर इसके बावजूद वे जैनत्व के संस्कार से, जैनत्व की परंपरा से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने इंडिका की स्थापना की और यहां उनका यह 22वां अधिवेशन कितना है? ये कितना अधिवेशन है? 30वां। सुधार लेता हूं, उनका ये 30वां अधिवेशन यहां पर हो रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अधिसंपन्न न होने के बावजूद भीतर में एक ऊर्जा, एक लगाव होने के कारण वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहां पर सेमिनार आयोजित करते हैं। आज के सेमिनार में देश विदेश से लोग आए हैं और आश्चर्य की बात यह देखो कि ठेठ भारत के एक कोने से केरला तक के विद्वान यहां उपस्थित हुए हैं और तो और बांग्लादेश तक के विद्वानों को भी इन्होंने आमंत्रित किया है और ठेठ बेल्जियम तक के विद्वानों तक को आमंत्रित करके और अपन सब लोगों को जैन संस्कृति, जैन ट्रेडिशंस पर कुछ सोचने के लिए, कुछ प्रेरित होने के लिए और कुछ शोध कार्य जो उन्होंने किया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहां सब लोग आए हैं। वाकई यह एक दिव्य कार्य है। हजारों वर्षों तक जैन साहित्य को बहुत ही पोषण मिला था, लेकिन वर्तमान में जैन साहित्य के प्रति जब से यह धर्म, इस धर्म के अनुयायी केवल व्यावसायिक लोग ही हो गए, तब से साहित्य, संस्कृति, दर्शन को बढ़ावा कम मिला है। हरिभद्र सूरी, आचार्य समंत भद्र, आचार्य हेमचंद्र महोपाध्याय, समय सुंदर जी जैसे अनेक अनेक उद्भट विद्वान हुए जिन्होंने जैन संस्कृति को, जैन साहित्य को आसमान तक पहुंचाया था। पंडित दलसुख भाई मालवणिया, पंडित सुखलाल जी, डॉक्टर सागरमल जी जैसे अनेक अनेक विद्वानों ने इस फिलॉसफी को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान में लोग इसलिए इस फिलॉसफी के प्रति रुझान नहीं ले पाए क्योंकि अब सब लोगों का दृष्टिकोण केवल आर्थिक दृष्टिकोण बन गया, जिसके चलते हर व्यक्ति यही चाहता है मैं पैसा कैसे कमाऊं। किसी के मन में यह नहीं आता कि मैं अपनी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन को कैसे आगे बढ़ाऊं। हजारों वर्ष तक जैन आचार्यों ने भी, जैन विद्वानों ने भी अपने साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर काम किया, लेकिन पिछले 100 साल में सभी आचार्य, सभी मुनि वृंद और श्रावक समुदाय भी अपनी सारी ताकत केवल मंदिर को बनाने में, केवल स्थानक या इस तरह के भवनों को बनाने में उन्होंने लगा दिया। तो परिणाम ये निकल कर आया, मेरी समझ से ये दिशा ही गलत चली गई। अगर जो परिश्रम केवल मंदिरों के निर्माण के लिए किया गया, अगर उसका केवल 20% प्रयास और पुरुषार्थ भी साहित्य और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया जाता, तो आज जैन केवल व्यापारियों की कौम नहीं रहती, बल्कि जैन ज्ञानियों की कौम होती। हम लोगों ने देश भर में अरबों रुपए खर्च करके मंदिर निर्माण किए। मैं मंदिर का समर्थक हूं, पर हमने केवल मंदिर पर ही खर्च किया। हमने इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए था, हम उस पर अपना सदुपयोग नहीं कर पाए। मैं इसलिए इस बिंदु पर कह रहा हूं ताकि मेरी बात फिर से देशवासी सोचें, जैन आचार्य सोचें और वो आने वाले केवल 10 वर्ष के लिए भी फिर से एक नई दिशा पकड़ते हैं, अपने पुराने दर्शन, संस्कृति, साहित्य को फिर से पुनर्जीवित करने में अपनी आहुतियां देते हैं, तो वाकई एक बहुत बड़ा काम होगा। वो काम जिसकी वर्तमान में जरूरत है और वो कार्य इंडिका कर रही है। जब सोचे हम कुछ देर के लिए सोचे, जिस समाज में ये कैपेसिटी है कि वो हर गांव में 1 करोड़ का मंदिर बना सकती है और 1 करोड़ का मंदिर बना करके
उसकी प्रतिष्ठा और अंजन शलाका पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, और जहां पर एक मंदिर के ध्वजा दंड को चढ़ाने के लिए और मंदिर जी में मूर्ति की स्थापना करने के लिए 10, 20, 50, 100 करोड़ के चढ़ावे ले सकती है। इसका मतलब यह हुआ, यह समाज अत्यंत समृद्ध है, यह समाज अत्यंत सशक्त है, अत्यंत समर्थ है। केवल इस समाज को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। यह समाज समर्थ है कि वो हर शहर में जैन कॉलेज, जैन स्कूल बना सकता है। केवल इस समाज को फिर से जगाने की जरूरत है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम जब 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के, आप ताज्जुब करेंगे कि जिस गांव में केवल 20 जैन के घर हैं और मंदिर पुराना था, उसका अगर जीर्णोद्धार किया गया तो 20 घर के गांव में फिर से जीर्णोद्धार किए गए मंदिर की प्रतिष्ठा पर मंदिर बनाने में 2 करोड़ का खर्च, मंदिर की प्रतिष्ठा में 10 करोड़ का खर्च। अर्थात हमारा समाज इतना सशक्त है, पर हम लोग ले दे करके केवल एक ही दिशा पकड़ चुके हैं, और वह है मंदिर बनाना। तो मंदिर बनाने के कारण हमने मंदिर के भवन खड़े कर दिए, पर अपने ज्ञान के भवन, अपने संस्कारों के भवन, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के भवन हम खड़े नहीं कर पाए। अगर समाज सोचे कि 100 साल में उसने प्रगति की है या उसने गलत दिशा पकड़ी है, जिस दिन समाज ये बात सोचेगा, समाज हर शहर में एक कॉलेज, एक स्कूल बनाना शुरू कर देगा। हम शिक्षा के प्रति बहुत ही अधिक सजग हुए। हर घर में आज की तारीख में कोई वकील है, कोई LLB है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA है। अर्थात शिक्षा के प्रति हम बहुत अधिक जागरूक हुए हैं। पर हम जिस पर हमने हजारों, लाखों, करोड़ों साल अपने नींव की तरह टिकाए हैं, हम अपने उस ज्ञान पर, उस संस्कृति पर हम लोग काम करने के प्रति रुचिशील हो ही नहीं पाए। ये विजय कम और हार ज्यादा है। मुझे खुशी है कि मेरा जिस कुल में जन्म हुआ वो लक्ष्मी का भी कुल था और सरस्वती का भी कुल था। वहां पर अधिसंपन्न लोग भी थे और वहां पर सरस्वती के पुत्र भी थे। मेरे नाना ने, आदरणीय श्री अगरचंद जी नाहटा ने, अपना पूरा जीवन जैन साहित्य के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जैन इतिहास और पुरातत्व के लिए समर्पित किया, और इतना अधिक समर्पित किया कि उन्होंने लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती को महत्व दिया। उन्होंने अपने जीवन में इतिहास, पुरातत्व और साहित्य पर 10,000 से ज्यादा लेख लिखे थे, और देश भर में वो वैश्य कुल में पैदा हुआ, वणिक कौम में पैदा हुआ, वो श्रीमान नाहटा जी अपने आप में माइल स्टोन बन गए। मेरे जीवन में भी उनका मेरे एनडीए में भी उनका संस्कार आया, और मैंने अपने जीवन में सैकड़ों किताबें लिखी। और मुझे पता है कि एक व्यक्ति मंदिर बनाता है, 1 करोड़ खर्च होता है, पर उपयोग करने वाले उसके केवल 25 लोग होते हैं। मैं एक किताब लिखता हूं, एक किताब को प्रकाशित करने में 3 लाख का खर्चा होता है, पर उसका उपयोग 50,000 लोग करते हैं। मेरा मानना है, आज अगर कृष्ण जीवित है तो संतों के कारण नहीं, आचार्यों के कारण नहीं, कृष्ण के द्वारा कही गई गीता के कारण कृष्ण जीवित है। आज अगर महावीर हम सब लोगों के भीतर विद्यमान हैं, तो इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि उन्होंने जो वाणी कही थी, वो वाणी आगम के रूप में मानव समाज को उजाला देती रही। बुद्ध अगर जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं क्योंकि उन्होंने जो वाणी कही वो पिटक के रूप में आज पूरी दुनिया को उजाला देते हैं। तो किताब, बुक, शास्त्र, ग्रंथ, साहित्य, ये इंसान को अमर बनाने वाले कार्य हैं। तुम एक दिन बिखर जाओगे, पर तुमने जो कुछ लिखा है, जो कुछ सृजन किया है,
वो हजारों वर्षों तक तुम्हें स्थायित्व देगा, वो हजारों वर्षों तक दुनिया को रोशनी देगा। हो सकता है इस मोबाइल के युग में लोगों ने समझ लिया होगा कि किताब का मूल्य अब कम हो गया है, पर भाई साहब, मोबाइल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यह चलता हुआ मोबाइल कब ठस हो जाए, अंतरिक्ष में लगे हुए मोबाइल के सारे स्टेशन कब किस देश के द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएं, पता नहीं चलेगा। पर हमने जो किताब लिख दी है, जो व्यक्ति किताब का महत्व जानता है, उसे पता है मैं मोबाइल में 3 घंटे तक लगातार फेसबुक देख लूं, मैं 150 चीजें लगातार फेसबुक पर देखता चला जाऊं, और जब वो मोबाइल बंद करेगा, मेरा दावा है वो 3 घंटा मोबाइल का यूज करने वाला आदमी अगर अगले दिन सुबह उठकर उसमें से 3 लाइन भी अगर वो खड़े होकर बोल दे, तो मुझे बता दीजिएगा कि उस आदमी ने 3 घंटे तक फेसबुक में देख करके ये ज्ञान समझा और ये ज्ञान उसके दिमाग में रहा। दिमाग में, हमारे अवचेतन मन में, हमारी बुद्धि में वही ज्ञान अंदर तक जाता है, जिसे हम किताब के जरिए धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं, वाचना करते हैं, परीक्षणा करते हैं, परावर्तना करते हैं, हम उसे रिवाइज करते हैं, हम उस पर चिंतन करते हैं, और इस तरह से ज्ञान हमारे भीतर स्थायित्व देता है। मैं ज्ञान के महत्व को जानता हूं, इसलिए मैं अपनी ओर से हमेशा लोगों को ज्ञान के लिए उत्साहित करता रहता हूं। अभी अगर मैं बोल भी रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं जो कुछ बोलता हूं वो मैं ज्ञान दान कर रहा हूं। हो सकता है अगर मैं गृहस्थ में होता तो शायद मैं अर्थ दान भी करता, पर मैं संत बन गया तो मैं ज्ञान दान करता हूं। मैं अगर प्रवचन देता हूं तो प्रवचन देना मेरा कोई व्यापार नहीं है। मैं अगर प्रवचन बोलता हूं तो प्रवचन बोलना मेरा क्या नहीं है, व्यापार नहीं है। मैं 1.5 घंटे का रोज प्रवचन देकर के उसके बदले में अपने लिए 1.25 कौड़ी भी ग्रहण नहीं करता हूं। मैं निष्प्रिय और निर्लिप्त जीवन जीता हूं, त्याग में जीवन जीता हूं, पर मैं जितना जो कुछ बोलता हूं मैं मानकर चलता हूं मेरा बोला हुआ ज्ञान दान है। वो जिनको ज्ञान चाहिए, ज्ञान उनको उजाला देगा। आज न सही मेरे बोले गए शब्द, जैसे तीर्थंकरों के शब्द आज जीवित हैं, वैसे मेरे बोले गए शब्द 1000 साल बाद भी जीवित रहेंगे। या तो आत्मा अमर है, या इंसान के द्वारा मानवता को दिया गया ज्ञान अमर है। आज आप लोगों ने जैन ट्रेडिशन पर सेमिनार आयोजित किया है। मैं गर्व से कहूंगा मैं जैन हूं। दिल पर हाथ रखो और दिल पर हाथ रखकर बोलो मैं जैन हूं। जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो मैं जैन हूं। अभी भी कुछ 2-4 गूंगे होंगे, वो आपस बोल लो मैं जैन हूं। गर्व से अपने आप से कहें कि मैं जैन हूं। अगर आपका जन्म जैन कुल में हुआ तब भी गर्व से कहो कि मैं जैन हूं, और जैन कुल में पैदा नहीं हुए पर अगर हमारे कर्म अगर जैन के हैं तब भी अपने आप से गर्व से कहो कि मैं जैन हूं। स्वयं तीर्थंकरों ने इस बात को जोर देते हुए कहा था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जब हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, तो फिर जन्म से कोई आदमी जैन कैसे हो सकता है? जैन तो आदमी कर्म से होता है, कार्य से होता है, आचार से होता है, विचार से होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, व्हाट इज द जैन? जैन क्या है? तो मैं कहूंगा जैन एक आइडियल लाइफ स्टाइल है, एक आदर्श जीवन शैली का नाम जैन है। और जो भी व्यक्ति इस आदर्श जीवन शैली को अपने जीवन में जीता है, वो हर आदमी क्या है? वो हर आदमी जैन है। अगर हम ऐसा आदर्श जीवन अपने साथ जोड़कर जीते हैं
तो गर्व से कहो मैं जैन हूं। मैं समझता हूं जैन कुल में जन्म लेने मात्र से मैंने जीवन में होने वाले 50% पाप तो मैंने अपने आप ही छोड़ दिए। मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप ही मुझसे छूट गए। मेरा जैन ट्रेडिशन है कि हम जैन लोग जन्म से यह संस्कार मिला है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते। मेरे आधे पाप तो वैसे ही छूट गए। मैं जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए मैं नॉनवेज नहीं लेता हूं, मैं किसी जीव का वध नहीं करता हूं। मेरे भोजन की थाली में किसी भी जीव की बद्दुआएं नहीं हैं, किसी के दुराशीष, किसी की पीड़ाएं मेरे भोजन में छिपी हुई नहीं है। मैंने आधे पाप तो ऐसे ही अपने जीवन में छोड़ दिए। जैन कुल में पैदा होने मात्र से मेरे आधे पाप छूट गए। अब बताओ मैं क्यों ना कहूं अपने आप को गर्व से कि मैं जैन हूं। माना हम लोग देश भर में अगर जाते हैं और बड़े बड़े ग्राउंड और स्टेडियम और मैदानों में बोलते हैं, लाखों लोग, हजारों लोग हमसे लाभान्वित होते हैं। सारे लोग तो जन्मजात जैन नहीं होते, पर वहां आने वाला हर आदमी कर्मजात जैन तो अवश्य बन जाता है। और हमने जन्मजात जैन तो नहीं बनाए, पर कर्मजात जैन, कर्म से जीने वाले जैन हमने अपने जीवन में लाखों की तादाद में बनाए हैं। यह सच कहता हूं मैं कि हमने लाखों की तादाद में लोगों का आचार बदला, विचार बदला और उनकी जीवन शैली को हमने एक अच्छे इंसान की जीवन शैली बनाया। और अच्छे इंसान की जीवन शैली का दूसरा नाम ही तो जैन जीवन शैली है। धर्म के नाम पर अगर बात करूंगा तब तो शायद हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिख अलग अलग परंपराएं हो जाएंगी, फिर फर्क आ जाएंगे। पर जीवन शैली की जब बात करूंगा तो मैं समझता हूं जैन जीवन शैली का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति माहेश्वरी है, ब्राह्मण है, पर अगर वो सात्विक आहार लेना पसंद करता है, वो फ्लाइट से भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, तो वहां अगर उससे पूछा जाता है कौन सा भोजन, तो झट से एक ही लाइन वो कहता है जैन फूड, क्योंकि उसको पता है इससे ज्यादा पवित्र भोजन दुनिया में और कोई नहीं होता। इससे ज्यादा पवित्र भोजन दुनिया में और कोई नहीं होता है। वो सीधा जैन फूड लिखता है। भाई आज मुझे गौरव है कि भारत सरकार को जैन लोग कितनी आहुतियां देते हैं। माना जन्मजात जैनियों की संख्या तो बहुत थोड़ी सी है। भारत में अभी अगर 140 करोड़ की संख्या है, आबादी है, जनसंख्या है, जैन तो बेचारे उसमें कितने कहलाते हैं? कितने प्रभु जी? नागराज प्रभु हैं? डॉक्टर कोइनराड, जैन की आबादी कितनी है भारत में? परसेंटेज कितना है? हाँ 0.5। दैट मीन्स 0.04%, 5%, यानी 50 लाख की अपन अगर आबादी मानते हैं, केवल 50 लाख की आबादी पर क्या किसी ने भी कभी देश में सोचने की गुंजाइश की? ये सोचने के लिए आदमी विवश हुआ कि एक छोटी सी आबादी कहलाने वाली ये धार्मिक संख्या भारत को चलाने में अपनी आहुति दे रही है। और मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार बताऊं तो भारत सरकार को जितना टैक्स मिलता है उसका 24% टैक्स का भाग तो अकेले जैन देते हैं। अब सोच लो, अगर 24% भाग टैक्स जैन ही देते हैं तो सरकार चलती किससे है? टैक्स से ही तो चलती है। और अगर 24% केवल जैन ही देते हैं, यानी कि भारत की सारी जनता एक तरफ और जैनियों की संख्या एक तरफ, यानी 75% में पूरी भारत की आबादी और 25% में जैनों की आबादी। बताओ, इससे बड़ा
भारत के लिए भामाशाह और कौन होगा, और कौन सा ऐसा समाज या कौम होगी जो भारत के लिए भामाशाह की भूमिका अदा करे। और ये तो उसमें है कि 0.05% जो हम कहते हैं, ये तो जैन लोग अगर टैक्स देते हैं तो भाई साहब भारत सरकार ने टैक्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है, जीएसटी वगैरह, कि जैनी लोग आधा टैक्स ही भरते हैं। अगर जैनी लोग पूरा का पूरा टैक्स भरना शुरू कर दे तो ब्रिटानिया 50-50 हो जाएगा फिर तो। भाई जो सच्चाई है वो बताता हूं कि आधा टैक्स भरते हैं और आधा बिना भरे हुए ही रखते हैं। भारत सरकार, अब उनको पता है कि हम अगर टैक्स कम भी कर देंगे ना, तब भी सारी जनता तो टैक्स देने वाली नहीं है। टैक्स ले दे करके ये 2, 4, 10, 50 कौमें तो है मुख्य रूप से व्यवसाय करने वाली जो टैक्स भरती है, बोले सारा लोड इसी पर डाल दो। पर जैनी कहते हैं डाल दो भाई, हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम हमेशा देते रहेंगे। हम जिंदगी में कभी सरकार से वापस लेने की गुंजाइश, कभी इच्छा भी नहीं रखेंगे। भारत सरकार को जैनों ने 25% टैक्स दिया, पर वापस कभी एक बार भी देश में यह मांग नहीं की कि भैया गैस का सिलेंडर हमारे जैनों के लिए थोड़ा कम कर देना, हमारे लिए अमुक चीज़ में थोड़ा, बिजली विभाग में हमारे लिए 200 रुपया तुम कम कर देना। वो कहते हैं बढ़ाते जाओ, लेते जाओ। हम जैनी लेना नहीं, हम देना जानते हैं। दान देना जैनों की फितरत में है, खून में है, हमारे डीएनए में समाया हुआ है कि हम हमेशा देते ही रहते हैं, लुटाते ही रहते हैं। आज देश में जितनी गौशालाएं चलती हैं, हालांकि जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आप सब लोग मिलकर के गौशाला चलाओ, पूरे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि जैन लोग गौशालाएं चलाएं। हर जगह ये प्रेरणा दी गई है कि जीव दया का पालन करो, जीव दया करो। पर हिंदुइज्म की इस पद्धति से, इस ट्रेडिशन से जैन लोग इतने प्रभावित हुए कि गौ माता सबकी माता है, तो जैनों ने भी उसे एडॉप्ट कर लिया। और आज अगर देश में मान लो अगर 20,000 गौशालाएं चलती है, तो क्या आप बता सकते हैं कल्पना करके कि उसमें जैन लोग कितनी चलाते होंगे? हैं? आदरणीय विपुल जी कोचर ने कहा कि 75%, अगर मान लो आपने कहा 75% कम संख्या करना चाहो तो कह दो 50%, पर मैं ये जरूर कहूंगा जितनी भी गौशालाएं चलती है भारत में, उसमें जैनों की जो आहुति है, हिंदुस्तान की कोई भी गौशाला ऐसी नहीं है जहां किसी जैन व्यक्ति ने सहयोग न किया हो। गौशाला ही क्यों, बल्कि देश में जितनी भी चैरिटी के काम होते हैं, कोई भी चैरिटी का काम ऐसा नहीं होता जहां जैन ने अपनी आहुति न दी हो। आखिर ये जैन इतने अमीर कैसे हो गए? छोटी सी कौम फिर भी अमीर कैसे हो गए? इतने समृद्ध कैसे हो गए? जैन ट्रेडिशंस के कारण। आज आपने जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार रखी हुई है यहां पर इंडिका के द्वारा, वो है जैन ट्रेडिशंस। और मैं कहना चाहूंगा कि जैन ट्रेडिशंस की वजह से जैन इतने अमीर और समृद्ध बने हैं। आज की तारीख में किसी भी तरह की समस्या ले लीजिए, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत हर प्रकार की समस्या का समाधान करने में समर्थ है। चाहे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो, राष्ट्रीय समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, व्यावसायिक या व्यक्तिगत समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान करने में जैन समर्थ है। आपको पता है, हर मां अपने बच्चे को जन्म लेते ही सबसे पहले क्या सुनाती है, उसके लिए क्या करती है? कोई बता सकता है? ठीक कहा आपने, ऋणमो अरिहंताणम।
अर्थात ये जैन ट्रेडिशंस की यहां से शुरुआत हो रही है कि हर जैन अपने बच्चे को जन्म लेते ही सबसे पहले उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके अवचेतन मन में सबसे पहले अंदर क्या देती है, क्या उतारती है, उसके दिमाग में क्या चीज फीड करती है उसकी फ्लॉपी में, तो मैं कहूंगा सबसे पहले उसे नवकार मंत्र सुनाती है, नमस्कार मंत्र सुनाती है। और नमस्कार मंत्र सुनाने के कारण यह बड़ा महत्व रखता है कि सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने दिमाग में सबसे पहले क्या चीज डाली। एक व्यक्ति सुबह उठते ही चाय, सबसे पहले उसने क्या भरी दिमाग में? खाना पीना। एक व्यक्ति सुबह उठते ही अखबार पकड़ के बैठता है, उसने अपने दिमाग में सबसे पहले क्या डाला? पॉलिटिक्स, राजनीति, क्योंकि फर्स्ट पेज में राजनीति के अलावा तो और कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई अच्छे विचार और चिंतन होंगे तो भी वो 7वें, 8वें, 9वें पेज पर जाकर के होंगे, पर पहले पेज में तो पॉलिटिक्स। जैन ट्रेडिशंस हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आप ईश्वर का स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें। आप नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, जो जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है ना, वो उस मंत्र का सबसे पहले सुमिरन कर ले, स्मरण कर ले, ताकि उसने सबसे पहले अपने दिमाग में क्या चीज डाली, तो मैं कहूंगा वो पॉजिटिव वर्ड्स, वो पॉजिटिव मंत्राज उसने अपने दिमाग में डाले, जो उसके पूरे दिन भर को चार्ज करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। मुझे भी मेरी माँ ने यही सुनाया था। मैं आज भी सुबह जैसे ही आंख खुलती है, आंख खुलते मैं पहले एक अच्छी सी मुस्कान लेता हूं। वो 3 सेकंड की मुस्कान होती है, पर वो स्माइलिंग लेते ही मेरे अंदर तक वो पॉजिटिविटी संचारित हो जाती है। मैं अच्छी सी एक मुस्कान लेता हूं और उसका आनंद, जीवन का आनंद तो लिया ही जाना चाहिए ना। पता थोड़ी था रात को सोए और सोए रह जाते। ये मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर कोइनराड। उम्र तो हो ही गई है, बाल इनके पक गए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका सम्मान करना चाहूँगा। इनको 16 भाषाओं का ज्ञान है। ताली बजाओ, अभिनंदन करो, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने इसीलिए इनको अपने पास में बिठाया कि जब पता चले इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो मुझे लगा मुझे वही सम्मान दिया जाना चाहिए जो समाज एक संत को मेरे रूप में सम्मान देता है। इसलिए मैंने इन्हें अपने साथ, अपने आसपास बिठाया। इधर नागराज जी हैं और इधर दोनों ही ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही विद्वत पुरुष हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। पर ये रात को अगर सोते और सोए के सोए रह जाते तो भगवान का ये क्या बिगाड़ सकते थे। पर अगर ये भगवान ने इनको सुबह उठा दिया, जगा दिया, तो एक मुस्कान लेना तो बनता ही है। मैं ये नहीं कहता भाई खड़े होकर के जश्न मनाओ, डांस करो, पर इतना तो जश्न मना ही सकते हैं कि हम सुबह आंख खुली और खुलते ही एक प्यारी सी मुस्कान हमने ली। तो एक प्यारी सी मुस्कान लो और मुस्कान लेकर के फिर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणंच सव्वे सिम परमम हवै मंगलम। ये नवकार मंत्र स्वयं घोषणा करता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, मैं तेरे लिए मंगल साबित होऊंगा। ओह, जो एक छोटा सा मंत्र, एक 5-7 लाइन का छोटा सा मंत्र, और वो हमें ये पॉजिटिव एनर्जी दे देता है, और जिसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को नाश कर सके, वो हमारे लिए मंगल साबित हो सके। हमें उस मंत्र का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। हमारा जैन ट्रेडिशन है। जैन ट्रेडिशन ने दूसरा काम क्या किया है, तो मैं कहूँगा नैतिक शिक्षा। क्या? मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन तो माँ बाप दिला देंगे, हर माँ बाप दिला देंगे, पर नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, ये जैन ट्रेडिशन देता है। जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया कि तुम अपने बच्चों को कॉलेज की हाई लेवल की पढ़ाई कराओ, पर यह जगह जगह लिखा गया है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा
जरूर दो। नैतिक शिक्षा की वजह से ही आदमी अपना एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। इसलिए नैतिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि कोई भी शास्त्र, कोई भी जैन साहित्य उठाकर देखो तो मैं कहूँगा नैतिक शिक्षा जो देता है उसी का नाम है जैन ट्रेडिशन। अब सोचो, एमबीए किया, एलएलबी की, इंजीनियर पास हुए, सीए किया और पढ़ करके फॉरेन चला गया। अब उसे मम्मी पापा तभी याद आते हैं जब उसके घर में डिलीवरी का समय आता है। हमें जब यहां भारत में कोई परिवार ये कहते हुए जब मिलता है कि साहब मुझे कम से कम 50 साल की उम्र के कोई व्यक्ति अगर कहते हैं साहब मुझे अमेरिका जा रहा हूं या जाना है, तो हम पूछते हैं क्यों, क्या बात है, घर में कोई डिलीवरी है क्या? बोले साहब आपको कैसे पता चल गया कि मेरे घर में बहू के किसी डिलीवरी होने वाली है? हम कहते हैं भाई उनको याद ही आप तभी आते हैं जब उनके घर में डिलीवरी होने वाली होती है। अगर नैतिक शिक्षा दोगे तो आपके बच्चों को लगेगा मैं चाहे 2 पैसे ज़्यादा कमाऊं या कम कमाऊं, पर मैं मरते दम तक अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, अपने माँ बाप की सेवा को अपना फर्ज मानूंगा। और अगर नैतिक शिक्षा न दी, केवल शिक्षा दी, तो आप अपने बच्चों से हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे। इसलिए नैतिक शिक्षा देना, यही इसी का नाम जैन ट्रेडिशन है। इसी का नाम जैन ट्रेडिशन है। आपने जो सेमिनार आयोजित किया ना प्रभु जी, आपको बता दूं, नैतिक शिक्षा के बिना, मॉरलिटी के बिना हमें जो भी पढ़ाई मिलेगी वो केवल किताबी ज्ञान रहेगा, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इसलिए यहां पर नैतिक शिक्षा पर जैन ट्रेडिशन ने अपनी ओर से जोर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैन चोरियां नहीं करता है। जैन व्यापार व्यवसाय में झूठ वूठ नहीं बोलता है। कमाता होगा 15%, 20%, 10% अपना मुनाफा रखता होगा, लेकिन झूठ सांच करके वो कभी धंधा नहीं करता। वो जैसे दूध में पानी मिला करके बेचा जाता है, वो ऐसा धंधा नहीं करता। वो दूध अगर बेचेगा तो केवल दूध बेचेगा और पानी बेचेगा तो केवल पानी बेचेगा, क्योंकि जैन को ये व्यावसायिक बुद्धि है कि केवल दूध से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि पानी से भी पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैं मिलावट करके क्यों बेचूं? मैं पानी को पानी के भाव बेचूंगा। जब दूध 50 रुपया बोतल बिकता है और पानी भी 20 रुपया बोतल बिकता है, तो मैं दोनों को मिलाने का पाप क्यों करूं? मैं 20 में भी पानी 1 बोतल 1 लीटर बेचूंगा और दूध भी 1 लीटर 1 बोतल बेचूंगा। ये जैन ट्रेडिशन है। ये क्या है? ये जैन ट्रेडिशन है। मैं ये गौरव के साथ कहता हूं, हम जैनी लोग झूठ सांच नहीं करते। हम पाप से बहुत डरते हैं। हमें जन्म से ये सिखाया गया है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ये कर्म का सिद्धांत सिखा दिया गया है। हमें हमारे जैन ट्रेडिशन ये सिखाया है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें वापस मिलेगा। हमें सिखाया गया है कि अगर तुम अपना कचरा, घर का कचरा निकाल करके बगल वाले के घर में डालोगे ना, तो बगल वाला भी अपने घर का कचरा निकालेगा। तो एक तो उसका कचरा और एक तेरा कचरा, डबल कचरा हो गया। वो उठा करके तीसरे घर में कचरा डालेगा। तीसरे घर वाले ने भी अपना कचरा इकट्ठा किया और पहले और दूसरे वाले का भी कचरा इकट्ठा हो गया। वो किस में डालेगा? चौथे में। और चौथे वाले ने अपना कचरा इकट्ठा किया तो उसके पास कितने लोगों का कचरा आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये 5 का कचरा वो भी जब फेंकेगा तो उठा करके आपके घर में फेंक देगा। अर्थात आपके पास जब कचरा लौट कर आया, पाप का प्रतिफल लौट कर आया, तो 5 गुना होकर लौट कर आया। इसलिए जैन पाप करने से बहुत डरते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ करूंगा वो 5 गुना होकर लौटेगा। इसलिए जैन का पथ पुण्य का पथ है और उसे पता है कि मैं जितने पुण्य और अच्छे कार्य करूंगा उसका 5 गुना होकर के मेरे पास लौट कर आएगा। ये है जैन
ट्रेडिशन। जैन ट्रेडिशन क्या है? तो मैं कहूंगा भोजन के प्रति रहने वाली सजगता, आहार शुद्धि के प्रति, आहार की पौष्टिकता के प्रति, आहार की पवित्रता के प्रति रहने वाली पौष्टिकता, इसका नाम जैन ट्रेडिशन है। जैन लोग तामसिक भोजन नहीं करते, सात्विक भोजन करते हैं। हां, आजकल थोड़ा सा वैभव दिखाने के चक्कर में राजसिक भोजन की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, पर जैन शास्त्रों में सब जगह सात्विक भोजन ग्रहण करने की ही प्रेरणा दी गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया था कि जब रिसर्च की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा, उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया कि एक घर में मेमना भी था और गाय का बछड़ा भी था। समझ लो, एक घर में भेड़ का बच्चा था और गाय का बछड़ा भी था। दोनों वहां पर खाना लेते थे, पर गाय के बछड़े के मन में हमेशा पीड़ा रहती थी, पता नहीं मेरा मालिक इस मेमने को तो रोज कभी लापसी खिलाता है, कभी घी तेल पिलाता है, माल ठुकवाता है, ये सब करता कराता है। पूरा कर दें आप? ओके, सिट डाउन। तो इसको तो ये सब माल ताल खिला देता है। मुझे बताइए, आपको 1 घंटा बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो इसे माल ताल खिलाता है, पर मुझे तो केवल घास खिलाता है। और माँ, तेरा दूध अगर होता भी है तो सारा दूध निकाल के ले जाता, मेरे लिए तो इतना सा भी दूध नहीं रखता। पर गाय वापस यही कहती है, बेटा तू घबरा मत, तू केवल घास में ही संतुष्ट हो जा, तू केवल घास में संतुष्ट हो जा, मेमने की प्रतिस्पर्धा में, उसकी ईर्ष्या और जलेसी में मत जा। पर बछड़े के मन में हमेशा पीड़ा रहती थी। कहते हैं कि जब एक दफा घर पर मेहमान आए, मकान मालिक ये मोटा सा छुरा लेकर के बाड़े में पहुंचा, और जैसे ही उसे देखा कि बछड़ा घबराया, गाय ने कहा चिंता मत कर, ये तेरे पास नहीं आ रहा है। और अंदर आया, आते उसने मेमने को पकड़ा, भेड़ के बच्चे को पकड़ा, और वो तो खा पी के मोटा सांड तगड़ा हो गया। अब उठाया, पकड़ा, नीचे डाला, ऊपर घुटना रखा और छुरा चला दिया। गाय का बछड़ा घबराया, बोले माँ माँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले बेटा, जो खा पी के पाडे ताजे मोटे होते हैं उन्हीं का ये हाल होता है, जो जैन फूड खाते हैं उनका कभी भी ये हाल नहीं होता। अपन घास खाने वाले लोग, अपन सात्विक आहार करने वाले लोगों के पास तो मौत भी जल्दी से नहीं आएगी। इंसान तो हमारा वध क्या करेगा, तो निश्चिंत रहा। और तब हमें ये प्रेरणा मिल गई, हर व्यक्ति को जैन फूड लेना चाहिए, दुनिया के हर आदमी को जैन फूड लेना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ज्यों ज्यों मनुष्य विकसित हो रहा है, मनुष्य शिक्षित हो रहा है और मनुष्य को समझ आ रही है, उसके भीतर इंसानियत का जन्म हो रहा है, त्यों त्यों इंसान जैन फूड की तरफ बढ़ रहा है। सबको पता चल गया है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा। मन, अगर मुझे मेरे मन पर काम करना है तो पहले अन्न पर काम करना पड़ेगा। मुझे सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। तो मुझे गौरव है, हमारे जैन ट्रेडिशंस ने हम लोगों को ये सात्विक भोजन सिखाया है। हम लोगों को रात्रि भोजन का त्याग करना हम लोगों को सिखाया है कि सूर्यास्त हो गया उसके बाद खाना छोड़ दो। बोले चिड़िया नहीं खाती, कबूतर नहीं खाते, गाय नहीं खाती, जानवर भी सूर्यास्त के बाद अपने भोजन का त्याग कर देते हैं। और जो दिन भर भी खाते हैं और रात भर भी खाते हैं, अभी तक वो श्रावक नहीं हुए, अभी तक वो जैन नहीं हुए, अभी तक उनकी कोटि, उनकी श्रेणी कहीं न कहीं पशु से ही जुड़ी हुई है। भाई 24 घंटे क्या खाना, खाना पेट फुलाना, खाना पेट फुलाना, भोजन से क्या राग रखना, क्या मोहब्बत रखना, शाम को खाना, सुबह गोबर बनाना, उसके लिए क्या इतना मोह माया करनी। हमें शरीर को जितनी जीने के लिए ज़रूरत होती है हम उतना ही खाएंगे। सब लोग अंडरलाइन कर लो, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरा जीने के लिए खाते हैं। मुझे बताया गया कि सब
ऐसा है कि सुबह नाश्ता हो जाएगा, फिर 11 बजे चाय हो जाएगी, फिर 1 बजे खाना हो जाएगा, फिर 3 बजे चाय हो जाएगी, फिर शाम को 6 बजे। अरे भैया कितना खाएंगे यार, खाओ फिर चाय पियो, खाओ फिर चाय पियो, कुछ तो शरीर को आराम भी तो दो ना। दिन में 3 बार मुंह जूठा कर लिया बहुत है। अब कितना अपन खा खा के पेट को इतनी जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को आहार संज्ञा इतनी नहीं चाहिए जितना कि हम इसमें डाल रहे हैं। इतना इसमें मतलब इतना डालने की जरूरत नहीं। दूध पी लिया, 1 बार पी लिया, 2 बार, कितनी बार दिन भर, दिन में 4 बार 5 बार पीते जाएंगे। संयम लाओ। अगर हम एक जैन विद्वान हैं तो केवल हमारे शोध पत्र से ही पहचान ना हो कि हम एक जैन विद्वान हैं, बल्कि हमारे आहार आचरण और विचार व्यवहार से भी ये प्रकट होना चाहिए कि ये जैन विद्वान है। जैन धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति रात को 10 बजे खाता हुआ नजर आएगा तो दूसरा व्यक्ति भी कह देगा भाई साहब क्वेश्चन लगाओ तो इस आदमी पर, ये केवल किताबें पढ़ा हुआ आदमी है, अपने जीवन में उस ज्ञान को जीने वाला आदमी नहीं है। तो अपना आहार अच्छा बनाओ। और जैनों की अंतिम बात जो मैं कह देता हूं, दान देने की जो हमें ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन हमारे संस्कारों में, हमारे डीएनए में है कि हम दान पुण्य खूब करते रहते हैं, हम तपस्या खूब करते रहते हैं। उपवास करना जैनों के लिए बाएं हाथ का खेल है। जैनों में 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा 28 कर लेता है, 8 उपवास कर लेता है। 10-10 साल के बच्चे 1-1 महीने के मासिक क्षमण कर लेते हैं, सिद्धि तप कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ये मत समझना कि जैनी लोग भोगी संप्रदाय है, या भोगने वाला समाज है, ये त्याग करने वाला समाज है। और यहां पर हमें तप और उपवास करना सिखाया गया है। माना इस समाज ने खूब पैसा कमाया है, पर इस समाज ने खूब पैसा लगाया है, खूब दान दिया है। हमारे जेहन में हमारे जो छोटे छोटे जो वायरस है ना, उन वायरसों में अंदर तक घुसा हुआ है कि मौका पड़ जाए और जब भी मौका लगे हमेशा चैरिटी करते रहना। ये हमारे संस्कारों में है, हमें खून से मिला हुआ है। हमेशा लगाना सीखो, दान देना सीखो। इसलिए जैन का हर बच्चा भामाशाह है। जैन का हर बच्चा क्या है? भामाशाह है। मौका मिला नहीं और वो लगाने की भावना रखेगा। इसलिए जैन आदमी अगर मंदिर जी में भी जाएगा तो वहां आरती भी करनी होगी, फोकट में जाके हाथ नहीं पकड़ेगा, कुछ तो कुछ उसमें जरूर डालेगा। डालना उसकी आदत में है, कुछ ना कुछ डालेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैनों में पूजा करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। यह बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, चर्च, गुरुद्वारे जितने बने हुए हैं, वहां पर केवल पंडित जी, मौलवी जी, पादरी जी केवल वही पूजा पाठ करते कराते हैं। जैनों ने यह सबसे बड़ा अधिकार इंसान को दिया है कि यहाँ का हर व्यक्ति मंदिर जी में जाकर खुद अपनी ओर से पूजा कर सकता है, परमात्मा की प्रतिमा के समक्ष जाकर खुद अपने हाथ से आरती कर सकता है, चंदन कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, चंदन पूजा कर सकता है। यह मामूली बात नहीं है। आप किसी भी मंदिर जी में चले जाओ, वहां पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अभी अयोध्या में राम जी मंदिर बना है, वहां पर पूजा कौन करता है? पंडित जी, पुजारी जी। बाकी सब लोग जाओ हाथ जोड़ करके दूर से धोख लगाते रहो। वहीं अयोध्या जी में अगर राम जी के साथ में ऋषभ देव जी का मंदिर बनता तो राम जी की पूजा का अधिकार केवल पुजारी को रहता, पर ऋषभ देव जी का अधिकार हर इंसान को रहता। ऋषभ देव जी की पूजा हर व्यक्ति कर सकता था। ओह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैन ट्रेडिशंस, ये है जैन ट्रेडिशन। मैं तो जैन ट्रेडिशन को अपने जीवन में जीता हूँ, बोलता ही चला जाऊँगा, व्याख्यायित करता ही चला जाऊँगा। तब भी कहूँगा ये अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, आहार संयम, उपवास और नैतिक शिक्षाओं से भरा हुआ ये जैन कल्चर अपने आप में सारी दुनिया के लिए आदर्श है। मैं सबसे कहूँगा, दुनिया भर के लोगों से कहूँगा, आपका जन्म चाहे जैन कुल में हुआ या नहीं हुआ, पर अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे पवित्र मन के व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने जीवन के साथ जैन जीवन शैली को जोड़ो। दिस इज़ द आइडियल लाइफ स्टाइल। ये आदर्श जीवन शैली है। जो भी इसे अपने जीवन के साथ जोड़ेगा उसका आज भी कल्याण है,
कल भी कल्याण होगा, उस सोसाइटी का कल्याण होगा, उसके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण 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 होगा। एसो पंच नमस्कारो सब्व पाव पणासनो, ये पंच नमस्कार हमारे सारे पापों का नाश कर देगा। तुम केवल सुबह उठते करके देखो, तुम्हारा मंगल कार्य अवश्य होगा। और रात को सोने से पहले हर व्यक्ति जैन ट्रेडिशन के इस अंतिम सूत्र को जरूर जोड़ ले, और वह है मिच्छामि दुक्कडम। रात को सोने से पहले मिच्छामि दुक्कडम देकर अवश्य सोए। आप LLB पास करवाते हैं, MBA पास कराते हैं, जैन आप सब लोगों को MD पास करवाता है। कौन सी क्लास? MD यानी मिच्छामि दुक्कडम। कुछ और आता है या नहीं आता, दिन भर में जैसा जीवन जिया है मन वचन काया से, किससे? मन से, वचन से, काया से, किसी भी रूप में अगर हमारे द्वारा कोई दोष हो गया तो रात को सोने से पहले क्या कर लो? मिच्छामि दुक्कडम। चलो सभी बोल लो, हाथ जोड़िए और सभी बोलिए, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बस ये करके आप विश्राम के लिए चले जाइए। दिन भर में दोष होंगे नहीं अगर ये आदत रहेगी तो, और अगर हो भी गया तो मिच्छामि दुक्कडम दिया, जी हल्का हो गया। रात को सोए के सोए भी रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब आपका रात का शयन नहीं होगा, आपके रात का शयन भी संलेखना बन जाएगा, समाधि मरण बन जाएगा। वो मुक्ति का एक अवसर आपके लिए घटित हो जाएगा। मैं जैन ट्रेडिशन के प्रति बहुत आदर रखता हूँ और समाज को इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। 10% भी अगर जैन ट्रेडिशन को जियोगे आपका उतना % कल्याण होगा। 100% जियोगे तो आपका 100% कल्याण 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 होगा। जो सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, उसी का नाम है जैन ट्रेडिशन। हम इंडिका दिव्य संस्थान का अपनी ओर से बहुत प्रेम भाव से अभिनंदन 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 करते हैं। इंडिका ने संबोधि धाम में आकर के यहाँ जैन कॉन्फ्रेंस, जैन ट्रेडिशंस पर सेमिनार आयोजित किया। हम वाकई इस बात से हर्षित हैं, गदगद हैं। साथ ही मैं अनुरोध करूँगा, यहाँ जितने विद्वान पधारे हैं देश विदेश से, हम सभी जैन विद्वानों को जो भी यहाँ पर शोध पत्र का वांचन करेंगे, हम उन्हें प्रोत्साहन और अभिनंदन देने के लिए जितने भी विद्वानों का यह शोध पत्र का वांचन होगा, सभी विद्वानों को संबोधि धाम की ओर से 2100 रुपये सभी विद्वानों को प्रोत्साहन के रूप में संबोधि धाम की ओर से सादर समर्पित होंगे। सभी लोग अवश्य स्वीकार कीजिएगा। और साथ ही इंडिका जो इतना दिव्य कार्य कर रही है, जैन विद्वानों को देश में तैयार कर रही है, हम इंडिका के लिए भी अपनी तरफ से कहेंगे, वे इंडिका के लिए संबोधि धाम की ओर से 21,000 रुपये की राशि उनके द्वारा किए जाने वाले इस साहित्यिक और कल्चरल कार्य को बढ़ाने के लिए इस राशि का आप हमारी ओर से संबोधि धाम की ओर से अवश्य उपयोग करें। तो इंडिका के लिए 21,000 रुपये की राशि संबोधि धाम की ओर से, और जितने विद्वान यहाँ पर शोध पत्र का, जैन शोध पत्र का वाचन करेंगे, सभी विद्वानों को संबोधि धाम की ओर से 21 रुपये की प्रोत्साहन राशि यहाँ से समर्पित होगी। अवश्य स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।